PTET 2026 के शिक्षण शास्त्र CDP के अंतर्गत अधिगम लर्निंग विषय पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यहाँ दिया गया है। ये प्रश्न अधिगम के अर्थ, इसे प्रभावित करने वाले कारकों और शिक्षण की प्रभावशाली विधियों पर केंद्रित हैं। 1. अधिगम का अर्थ क्या है? और A. व्यवहार में स्थायी परिवर्तन और B. तथ्यों को रटना। C. केवल ज्ञान प्राप्त करना। D. व्यवहार में क्षणिक परिवर्तन। उत्तर A. विश्लेषण। अधिगम लर्निंग का मुख्य अर्थ अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। 2. अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? A. संचार के साधन और B. परिपक्वता एवं आयु। C. शिक्षण विधियां। D. सामाजिक वातावरण। उत्तर B. विश्लेषण। परिपक्वता और आयु छात्र के आंतरिक व्यक्तिगत कारक हैं। यदि बालक शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है तो वो सीखने में कठिनाई महसूस करेगा। 3. करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग अधिगम की कैसी विधि है? A. अप्रभावशाली। B. सबसे प्रभावशाली। C. शिक्षक केंद्रित। D. केवल उच्च कक्षाओं हेतु। उत्तर B. विश्लेषण। जब बालक स्वयं किसी कार्य को करता है तो उसके अनुभव अधिक स्पष्ट और स्थायी होते हैं। यह बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। 4. अधिगम का आधार क्या माना जाता है? A. अभिप्रेरणा मोटिवेशन। B. भोजन। C. दंड। D. पुरस्कार। उत्तर A. विश्लेषण। स्किनर ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग हाईवे टू लर्निंग कहा है। बिना इच्छा या प्रेरणा के अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। 5. अधिगम की वो विधि जिसमें बालक किसी वस्तु या घटना को देखकर सीखता है कहलाती है? A. अनुकरण विधि। B. निरीक्षण विधि। C. व्याख्यान विधि। इनमें से कोई नहीं। उत्तर B. विश्लेषण। निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड में इंद्रियों का प्रयोग कर वस्तु का अवलोकन किया जाता है जिससे प्राप्त ज्ञान अधिक ठोस होता है। 6. सीखने के वक्र लर्निंग कर्व्स किसके सूचक हैं? A. सीखने की मौलिकता के और B. सीखने की प्रगति के और B. सीखने की गत्यात्मकता के और B. सीखने की रचनात्मकता के। उत्तर और B. विश्लेषण। अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति और उन्नति अवनति को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। 7. थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। A. अभ्यास का नियम और B. तत्परता का नियम। C. प्रभाव का नियम। D. बहुअनुक्रिया का नियम। उत्तर D. विश्लेषण। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम अभ्यास, तत्परता, प्रभाव और 5 गौण नियम दिए हैं। बहुअनुक्रिया का नियम एक गौण नियम है। 8. अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या अर्थ है? A. एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। B. भूल जाना। C. केवल रटना। D. कक्षा बदलना। उत्तर A. विश्लेषण। जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन कौशल सीखने में सहायता या बाधा उत्पन्न करता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। 9. अनुकरण विधि सबसे अधिक उपयोगी किस स्तर के बालकों के लिए है? A. माध्यमिक स्तर और B. प्राथमिक स्तर। C. उच्च स्तर। D. अनुसंधान स्तर। उत्तर विश्लेषण। छोटे बच्चे अपने बड़ों या शिक्षकों की नकल करके जल्दी सीखते हैं, इसलिए प्राथमिक स्तर पर यह विधि अत्यंत प्रभावशाली है। 10. शिक्षक का व्यवहार अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? A. यदि व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण है तो अधिगम तीव्र होगा और B. शिक्षक के व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनचेंज केवल डराने से अधिगम होता है। अनचेषण। D. शिक्षक को कठोर होना चाहिए। उत्तर A. विश्लेषण। एक प्रजातांत्रिक और सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने और सीखने के लिए सहज वातावरण प्रदान करता है। 11. अधिगम की प्रक्रिया में पठार प्लाटो बनने का मुख्य कारण क्या है? A. प्रेरणा की कमी व B. थकान व B. C. अनुचित शिक्षण विधि D. उपरोक्त सभी। उत्तर D. विश्लेषण। अधिगम वक्र में जब सीखने की गति रुक जाती है तो उसे पठार कहते हैं। यह शारीरिक थकान, मानसिक ऊब या गलत तरीके से सीखने के कारण हो सकता है। 12. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई अधिगम लैंग्वेज लर्निंग कैसे होता है? A. जन्मजात क्षमता द्वारा और B. व्याकरण के नियमों से। C. अनुकरण एवं पुनर्बलन के फलस्वरूप और D. परिपक्वता से। उत्तर और Z. विश्लेषण। BF. स्किनर का मानना था कि बच्चा दूसरों की नकल इमिटेशन करता है और जब उसे सही शब्द बोलने पर शाबाशी रीइंफोर्समेंट मिलती है तो वो सीख जाता है। 13. सीखने का नियम लॉज ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक कौन है? A. कोहलर और B. थॉर्नडाइक। C. पावलोव
और डी वॉटसन उत्तर और बी विश्लेषण एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम तत्परता, अभ्यास और प्रभाव दिए थे, जिन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का आधार माना जाता है। 14 कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जानवर पर किया था? ए कुत्ता और बी बिल्ली, सी सुल्तान नाम का चिंपांजी, डी चूहा उत्तर, सी विश्लेषण। कोहलर ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत इनसाइट थियोरी को सिद्ध करने के लिए सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया था। 15 अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरी किसने दिया? ए लेविन और बी स्किनर, सी पावलोव और डी वुडवर्थ उत्तर, ए विश्लेषण। कुर्ट लेविन के अनुसार व्यक्ति का सीखना उसके आसपास के मनोवैज्ञानिक वातावरण लाइफ स्पेस पर निर्भर करता है। शिक्षण की प्रभावशाली विधियां। 16 प्रोजेक्ट विधि प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन हैं? ए फ्रोबल और बी किलपैट्रिक, सी आर्मस्ट्रॉन्ग और बी सुकरात उत्तर और बी विश्लेषण। विलियम किलपैट्रिक ने यह विधि दी जो जॉन ड्यूवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। इसमें बालक सामाजिक वातावरण में उद्देश्यपूर्ण कार्य करके सीखता है। 17 ह्यूरिस्टिक विधि ह्यूरिस्टिक मेथड का दूसरा नाम क्या है? ए व्याख्यान विधि ऑन, बी खेल विधि, सी खोज विधि ऑन, डी कहानी विधि उत्तर, सी विश्लेषण। इसके प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इसमें छात्र को एक अन्वेषक या खोजकर्ता की भूमिका में रखा जाता है। 18 बच्चों के लिए खेल विधि प्लेवे मेथड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ए हेनरी कोल्डवेल कुक और बी अरस्तु, सी प्लेटो और डी स्किनर उत्तर और बे विश्लेषण। हालांकि फ्रोबेल ने किंडरगार्टन को लोकप्रिय बनाया, लेकिन प्लेवे शब्द और विधि का व्यवस्थित श्रेय कोल्डवेल कुक को जाता है। 19 सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में कुल कितना समय लगता है? ए 30 मिनट, बी 36 मिनट, सी 45 मिनट, डी 40 मिनट उत्तर, बी विश्लेषण। भारतीय प्रतिमान NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र 36 मिनट का होता है। शिक्षण -6, प्रतिपुष्टि -6, पुनः योजना -12, पुनः शिक्षण -6, पुनः प्रतिपुष्टि -6। 20 क्रियात्मक अधिगम एक्टिव लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? उम्मीद है यहाँ तक के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए बढ़ते हैं बाकी बचे हुए प्रश्नों की ओर। ए शिक्षक का कार्य आसान होता है और बी अनुशासन बना रहता है और ब छात्र लंबे समय तक याद रखते हैं और डी पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होता है उत्तर और बो सी विश्लेषण स्वयं करके सीखने से ज्ञान मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। 21 निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक है? ए छात्र की परिपक्वता और बी विषय वस्तु पर अधिकार, सी विद्यालय का भवन और बी छात्र की बुद्धि उत्तर और बी विश्लेषण। यदि शिक्षक को अपने विषय का गहरा ज्ञान नहीं है तो वो प्रभावी ढंग से अधिगम नहीं करा पाएगा। 22 कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए जो अधिगम को बढ़ावा दे? और ए शांत एवं कठोर और बी प्रजातांत्रिक एवं संवेगात्मक, सी केवल शिक्षक प्रधान और बी पाठ्यपुस्तक केंद्रित उत्तर और बी विश्लेषण। जहां छात्र प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें वहां अधिगम सर्वोत्तम होता है। 23 नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? ए ज्ञान रटने से और बी अनुभव एवं अर्थ खोजने से और बी दूसरों को सुनने से और बी केवल पाठ्यपुस्तक से उत्तर और बी विश्लेषण। अधिगम पुराने अनुभवों और नए अर्थों के निर्माण की प्रक्रिया है। 24 अभिप्रेरणा मोटिवेशन अधिगम में क्या भूमिका निभाती है? ए यह सीखने की गति कम करती है और बी यह सीखने की शक्ति को दिशा देती है और बी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बी यह केवल अनुशासन बनाती है उत्तर और बी विश्लेषण। अभिप्रेरणा वह आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। 25 थकान के कारण अधिगम में गिरावट आना क्या कहलाता है? ए स्थायी अधिगम और बी अधिगम वक्र, अस्थायी परिवर्तन और डी परिपक्वता उत्तर, सी विश्लेषण। अधिगम केवल स्थायी परिवर्तनों को कहते हैं। थकान, बीमारी या नशे के कारण व्यवहार में बदलाव अधिगम नहीं है। अधिगम के सिद्धांत और महत्वपूर्ण प्रश्न 26-50। 26 इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोग में भोजन को क्या कहा गया है? ए अनुबंधित उद्दीपक, CS, बी अनुबंधित उद्दीपक, UCS, सी अनुबंधित अनुक्रिया, CR और डी तटस्थ उद्दीपक उत्तर, बी विश्लेषण।
भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपक है जिसके लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे अनकंडीशन्ड स्टिमुलस यूसीएस कहते हैं। घंटी की आवाज़ अनुबंधित उद्दीपक सीएस कहलाती है। 27 अधिगम स्थानांतरण का द्वितत्व सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? ए थॉर्नडाइक और बी स्पीयरमैन, सी जुंग और डी गिलफोर्ड। उत्तर और बी विश्लेषण। स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि और अधिगम में दो तत्व होते हैं, सामान्य तत्व और जी और विशिष्ट तत्व एस। एक विषय का सामान्य ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में मदद करता है। 28 क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग में बालक की अनुक्रिया किस पर निर्भर करती है? ए उद्दीपक पर, बी पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट पर, सी दंड पर, डी शिक्षक की आज्ञा पर। उत्तर बी विश्लेषण बी एफ। स्किनर के अनुसार यदि किसी कार्य के बाद सकारात्मक परिणाम या पुनर्बलन मिलता है तो बालक उस क्रिया को दोबारा दोहराता है और जल्दी सीखता है। 29 गेस्टॉल्ट शब्द का अर्थ क्या है जिस पर सूच का सिद्धांत आधारित है? ए आंशिक रूप और बी यंत्रवत, सी पूर्णाकार या समग्र रूप और डी अनुकरण। उत्तर सी विश्लेषण। गेस्टाल्टवादियों कोहलर, कोफका, वर्दीमर का मानना था कि हम किसी समस्या को छोटे हिस्सों में नहीं बल्कि पूर्ण होल रूप में देखते हैं, तभी अचानक समाधान सूझ मिलता है। 30 शिक्षण की आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में छात्र किस दिशा में आगे बढ़ता है? ए नियम से उदाहरण की ओर और बी सामान्य से विशिष्ट की ओर और डी सूक्ष्म से स्थूल की ओर। उत्तर और डी सूक्ष्म से स्थूल की ओर। उत्तर आगमन विधि में पहले कई उदाहरण दिए जाते हैं और फिर छात्र स्वयं निष्कर्ष या नियम निकालता है। यह प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। 31 थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? ए लक्ष्य का, बी बाधा का, सी चालक ड्राइव का, डी दंड का। उत्तर सी विश्लेषण। भूख एक आंतरिक चालक ड्राइव थी जिसने बिल्ली को पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनुक्रियाएं जैसे पंजा मारना करने के लिए प्रेरित किया। 32 व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, यह परिभाषा किसकी है? ए वुडवर्थ, बी गिलफोर्ड और सी स्किनर और डी क्रो एंड क्रो। उत्तर इस टू और बी विश्लेषण। ये जेपी गिलफोर्ड की प्रसिद्ध परिभाषा है, उन्होंने व्यवहारवादी दृष्टिकोण से सीखने को परिभाषित किया था। 33 अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का संशोधन ही अधिगम है, ये कथन किसका है? ए गेट्स एवं अन्य, बी स्किनर, सी पावलव, डी कोहल। उत्तर ए विश्लेषण गेट्स के अनुसार अधिगम कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि अनुभव और अभ्यास का परिणाम है। 34 सीखने का शून्य स्थानांतरण जीरो ट्रांसफर कब होता है? ए जब पिछला ज्ञान नए ज्ञान में मदद करे, बी जब पिछला ज्ञान नए ज्ञान में बाधा डाले, सी जब पिछला ज्ञान नए ज्ञान को न प्रभावित करे और न बाधित, और डी जब व्यक्ति सीखना छोड़ दे। उत्तर सी विश्लेषण। जैसे भूगोल सीखने का प्रभाव गणित सीखने पर नहीं पड़ता, इसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। 35 अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सोशल कॉग्निटिव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए जीन पियाजे, बी अल्बर्ट बांडुरा, सी वाइगोत्स्की, वाई डी ब्रूनर। उत्तर वाई डी विश्लेषण। बांडुरा ने बोबोडॉल प्रयोग के माध्यम से बताया कि बच्चे समाज में दूसरों के व्यवहार का अवलोकन ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं। 36 बच्चों में स्वयं खोजकर सीखने की प्रवृत्ति किस विधि में सर्वाधिक विकसित होती है? ए व्याख्यान विधि और बी डाल्टन विधि, सी पाठ्यपुस्तक विधि और डी प्रदर्शन विधि। उत्तर और बी विश्लेषण। हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा दी गई डाल्टन विधि में छात्रों को ठेका असाइनमेंट दिया जाता है और वे अपनी गति से स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। 37 प्रोजेक्ट विधि प्रोजेक्ट मेथड शिक्षा के किस दर्शन पर आधारित है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म और डी यथार्थवाद। उत्तर सी विश्लेषण। ये जॉन ड्यूवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है, जिसका मानना है कि शिक्षा वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने वाली होनी चाहिए। 38 अधिगम के वक्र में नतोदर कॉनकेव वक्र क्या प्रदर्शित करता है? ए सीखने की गति का घटना, बी सीखने की गति का बढ़ना, सी गति का स्थिर रहना, डी अधिगम का रुक जाना। उत्तर वान विश्लेषण। इसे धनात्मक त्वरण वक्र भी कहते हैं। इसमें शुरुआत में सीखने की गति धीमी होती है लेकिन बाद में तीव्र हो जाती है। 39 अधिगम का सबसे प्रारंभिक या निम्न स्तर कौन सा माना जाता है? ए स्मृति स्तर मेमोरी लेवल, बी बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी चिंतन स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल, डी कोई नहीं। उत्तर ए विश्लेषण। स्मृति स्तर केवल तथ्यों को रटने पर आधारित होता है। हर्बर्ट को इस स्तर का मुख्य प्रणेता माना जाता है। 40 चिन्ह अधिगम या साइन लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? ए कोहलर और बी टॉलमैन और बी स्किनर और डी
हल उत्तर इस्टो ऑफ बी विश्लेषण। एडवर्ड टॉलमैन का मानना था कि जीव केवल उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया नहीं करता, बल्कि वो रास्तों और चिन्हों का एक मानसिक मानचित्र कॉग्निटिव मैप बना लेता है। 41। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया अधिगम की किस समस्या से संबंधित है? ए लिखने में कठिनाई, ऑफ बी पढ़ने में कठिनाई, ऑफ बी गणित हल करने में कठिनाई, ऑफ बी ध्यान भटकना। उत्तर ऑफ बी विश्लेषण। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें बच्चा अक्षरों को पहचानने या शब्दों को सही क्रम में पढ़ने में गलती करता है। 42। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? ए मानसिक विकार, ऑन बी गणितीय विकार, सी लेखन संबंधी विकार, ऑन डी व्यवहार संबंधी विकार। उत्तर सी विश्लेषण। इसमें छात्र की लिखावट खराब होती है और उसे अक्षरों को सुंदर और सही आकार में लिखने में समस्या होती है। 43। अधिगम में पठार आने पर एक शिक्षक को क्या कदम उठाना चाहिए? ए छात्र को दंडित करना, ऑफ बी छात्र को पढ़ाना छोड़ देना, सी शिक्षण विधि में बदलाव और प्रेरणा देना, डी इसे अनदेखा करना। उत्तर सी विश्लेषण। पठार यह दर्शाता है कि पुरानी विधि अब प्रभावी नहीं है, इसलिए शिक्षक को नई तकनीक या प्रेरणा का उपयोग करना चाहिए। 44। बालक की बुद्धि, IQ और उसके सीखने की गति में कैसा संबंध होता है? ए नकारात्मक, बी कोई संबंध नहीं, सी धनात्मक पॉजिटिव, डी विपरीत। उत्तर सी विश्लेषण। आमतौर पर उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक जटिल प्रतियों को जल्दी और आसानी से सीख लेते हैं। 45। क्या सीखना लर्निंग केवल मनुष्यों तक सीमित है? ए हाँ, केवल मनुष्य बुद्धिमान है, बी नहीं, यह एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, सी केवल पालतू जानवरों तक सीमित है, बी केवल वयस्कों तक सीमित है। उत्तर बी विश्लेषण। अधिगम सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है, चींटी से लेकर हाथी तक सभी अनुभव से सीखते हैं। 46। अधिगम की कौन सी विधि वास्तविक परिस्थितियों में ज्ञान प्राप्त करने पर बल देती है? ए पाठ्यपुस्तक विधि, बी व्याख्यान विधि, सी प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड, डी कहानी विधि। उत्तर सी विश्लेषण। इसमें छात्र स्वयं प्रयोग करता है और वास्तविक अनुभव प्राप्त करता है जिससे ज्ञान स्थायी होता है। 47। अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त समय और स्थिति कौन सी होती है? ए जब छात्र भूखा हो, और बी जब छात्र मानसिक रूप से तैयार रेडी हो, सी परीक्षा के एक दिन पहले, और बी शोरगुल वाले वातावरण में। उत्तर और बी विश्लेषण। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम के अनुसार यदि छात्र सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसे सिखाया नहीं जा सकता। 48। पुनर्बलन का सिद्धांत रीइंफोर्समेंट थ्योरी का व्यवस्थित प्रतिपादन किसने किया? ए बी एफ स्किनर, और बी सी एल हल, सी एल हल, ऑटसन डी कोहल। उत्तर और बी विश्लेषण। हालांकि स्किनर ने इसका प्रयोग किया, लेकिन पुनर्बलन के सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से सी एल हल ने प्रतिपादित किया था। 49। अधिगम में पुरस्कार रिवॉर्ड की भूमिका थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? ए अभ्यास का नियम, बी प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट, सी तत्परता का नियम, और डी बहुअनुक्रिया का नियम। उत्तर और डी विश्लेषण। प्रभाव का नियम कहता है कि यदि कार्य का परिणाम संतोषजनक पुरस्कार हो तो अधिगम दृढ़ होता है। 50। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए केवल परीक्षा पास करना, और बी पाठ्यक्रम पूरा करना, और सी बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, और सी नौकरी प्राप्त करना। उत्तर सी विश्लेषण। अधिगम का अंतिम और वास्तविक लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास और व्यवहार का परिमार्जन करना है।